किया, दोबारा फिर करता हूँ। हाँ जी, कभी मेरी सुनो, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। आप कभी दिल्ली पधारो हो जी तो अपने इनके जो है ना, जो इनका जो आपके लड़का है वीरेंद्र जी, जी जी जिम्मेदार पर्सन वही है। हाँ, इसने कोर्ट में खुद बयान दिया। एक मिनट सर, इसने खुद कोर्ट में बयान दिया कि मैंने संतराम पाजी महाराज के कहने पर 5 महिला एक बच्चे को कमरे बंद करके लाठी की डंडों से मार डाला। वहाँ गए थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनके बयान है सर। नहीं, उनसे आपकी मैं बात कराऊंगा कि भाई आप इनको संतुष्ट करो। ये क्या बोल रहे हैं? ये सर बात नहीं करते हैं। अरे हम तो 2016 से इनके पीछे लगा हुआ। संतराम पाजी महाराज का वीरेंद्र, मनोज, संतराम पाजी महाराज की पत्नी अनारो माई, संतराम पाजी महाराज की बेटी अंजू मंजू, संतराम पाजी महाराज का भाई महेंद्र, संतराम पाजी महाराज का लड़का अमित, संतराम पाजी महाराज का भांजा नवीन सोनीपत, संतराम पाजी महाराज का बनोई कृष्णा, संतराम पाजी महाराज की बहन राजवाला। अरे हम तो सर इन सबको पूरे परिवार जानते। ये कभी जीवन में बात नहीं कर सकते, कभी सामने नहीं आ सकते। ये ठग बेईमान है। इन्होंने ही 5 महिला एक बच्चे की हत्या की है और ये बाकायदे हम नहीं कर रहे हैं। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ। हिसार कोर्ट का जेल का पूरा जजमेंट है सर। ये हम ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि हम बात कर रहा हूँ आपसे। आप इनसे ये कह दीजिए सर कि आप मुझे एक भी जजमेंट की कॉपी दे दीजिए। आप वीरेंद्र कभी आ जाए तो आप बात करवाना सर। आपका नाम पूरा क्या नाम है सर? मेरा नाम रामचंद्र यादव, मैं उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर से बोल रहा हूँ सर। तो आप दिल्ली तो आते रहते होंगे? हम तो सर, मेरे खिलाफ तो इन्होंने पंजाब में केस कर रखा। मैं तो भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई सब जगह इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। इन्होंने फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति के नाम दीक्षा दे रहे सर। वैसा सुनो, आप जी। दिल्ली आओ ना, जी जी तो आओ उस दिन ये पहले फोन करना मुझे, है ना? जी 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 और आप मिलना, अपने बैठ के चाय पियेंगे, सारे विषय पर बात करेंगे। बिल्कुल सर, बात करूंगा। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि आप जैसे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, सुनिए सर एक मिनट, इसी तरह एपी सिंह जी, जो एपी सिंह जी है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, इन्होंने पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला कि मैंने संतराम पाजी माँ को 5 केसों से बाइज्जत कराया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ये लोग कहते थे, वीरेंद्र वगैरह कहते थे मैं 5 लाख रुपए एक तारीख का एपी सिंह को फीस देता हूँ। जब हमने 5 केसों की जजमेंट की फाइल निकलवाई तो एपी सिंह किसी भी केस में वकील नहीं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील होकर के इस तरह झूठ बोलेंगे तो इस देश में, समाज में क्या मैसेज आ रहा? नहीं, आप ठीक बोल रहे हो। ये जो क्राइम ब्रांच का विषय है ना, ये इसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मेरे मित्र थे जी सर, तो सडनली वो, मैं राजस्थान से हूँ मैं। जी 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 तो उस टाइम वो मेरे पास में आ गए और आने के कारण से जी मैं सडनली वहाँ उनके कार्यक्रम में गया था। जी सर, जी सर। और जब भी हम किसी के कार्यक्रम में जाते हैं, कोई मीडिया अगर कोई पूछता है तो अपने लोग उनके बारे में अच्छा ही बताने का प्रयास करते हैं। अब सर मैं साहब जी, सभी लोग जागिए, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का सरकारी वकील खुलेआम झूठ बोल रहा है। जबकि मैंने 1 साल पहले इससे बात किया था, लगभग 2024 में, और इसके पास सारे सबूत भेजे थे। इसने कहा था मुझे कोई ले गया था, किसी मित्र के द्वारा गए थे, मैं नहीं पता था। अब तो सब इसको पता है। इसके बाद भी फरवरी 2025 में सतलोक आश्रम धनाना में जाकर किस तरह खुलेआम झूठ बोल रहा है। संतराम पाजी महाराज शासन मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा भोग रहे हैं। ये वकील होकर के भी झूठ बोल रहा पूरी दुनिया के सामने। बेशर्म वकील, इसको ये शर्म नहीं आ रही कि हम पूरी दुनिया के सामने अपने आप को बता रहा है मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, और इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। संतराम पाजी महाराज के शिष्यों को गुमराह करने के लिए झूठ बोल रहा है। ये पैसा लेकर के झूठ बोलता है। इसको कानून नहीं पता कि कानून, जबकि संतराम पाजी महाराज निर्दोष हैं और दोषी संतराम पाजी महाराज के लड़के 28 गुंडे हैं दोषी, जबकि संतराम पाजी महाराज के लड़के वीरेंद्र को भी अच्छी तरह जानता है। आपने ऑडियो सुन लिया। 2024 में इस कमीने बजरंग जाट वकील के पास मैंने संतराम पाजी महाराज के निर्दोष होने के सारे केसों की जजमेंट की फाइलें भेजी थी। ये वीरेंद्र, मनोज जो इसके पास आते उसका भी सबको कर्मों का काला चिट्ठा इसके पास भेजा था। एक एक सबूत मैंने भेजा था। और ये गद्दार संत रामपाल जी अवतार पुरुष है, नो डाउट है इसमें। ये बहुत बड़ी शक्ति है जो एक साधारण इंसान नहीं है। देखने में हम जरूर इनको संत रामपाल जी के नाम से जानते हैं। बाकी की ये देवी शक्ति है जो इस धरती पर कोई बड़ा चमत्कार करने के लिए आई हुई है, और वो साक्षात्कार हमको यहाँ दिख रहा है। यहाँ 36 कौम के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग, दूसरे देशों से भी लोग आए हुए हैं, और साथ में इनका भंडारा और यहाँ हेल्थ से संबंधित इनका
इसके अलावा जो सामाजिक कई कुरीतियां हैं उनको मिटाने का काम, और आम जनरल जो बॉडी है उनका जीवन है वो अच्छा करने के लिए भी लगातार इनका जो मिशन है वो काम कर रहा है। कई लोग नशा करते थे लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने नशे छोड़ दिए हैं। तो संत रामपाल जी का जो मिशन है उसके मुकाबले में पूरा दुनिया में कोई दूसरा मिशन मैंने आज तक नहीं देखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने विचार जाने सुप्रीम कोर्ट के वकील के, और उन्होंने बताया कि यहाँ का भंडारा और भंडारों के मुकाबले बिल्कुल अलग हटकर है और अद्भुत है।